फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल ही रह हो सकता है, यानी कि एक राज्य जैसे राजस्थान एक राज्यपाल ही रह सकता है और एक राज्यपाल दो राज्यों का भी रह सकता है, लेकिन एक राज्य का एक राज्यपाल ही रह सकता है, दो राज्यपाल नहीं रह सकते। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। इसके आगे हम देखेंगे राजस्थान का प्रथम राज्यपाल और राज प्रमुख। तो प्रथम राज्यपाल कौन था फ्रेंड्स? तो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह थे। और फिर आगे देखेंगे हम इनका कार्यकाल कितना था। गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल था 1956 से 1962। ये पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं और राज प्रमुख महाराजा सवाई सिंह रह चुके हैं। इसके आगे हम चलेंगे दूसरे राज्यपाल की ओर। तो दूसरे राज्यपाल हमारे रह चुके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। और इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 के बीच। पहली बार राष्ट्रपति शासन इनके काल में लगा था। हम अगले वाले पेज पे चलेंगे। यहाँ तक अपना क्लियर हुआ। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून तक। राज्यपाल थे उस समय वेदपाल त्यागी। फिर हम आगे चलेंगे राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे उस समय। दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। और तीसरा राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ये क्या थे? आरपीसी के सदस्य थे और प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, इन्हें अपने पद से क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था डॉक्टर एम चन्नारेड्डी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में लगा था? डॉक्टर एम चन्नारेड्डी के शासनकाल में लगा था। ये यूपी के राज्यपाल रह चुके थे, पंजाब के राज्यपाल रह चुके थे। इनका सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था। इनके शासनकाल में क्या लगा था? सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान का पहला कार्यवाहक रह चुके हैं जगत नारायण। कौन रह चुके हैं? जगत नारायण। सबसे कम कार्यपाल थे सरदार दरबार सिंह। कौन थे? सरदार दरबार सिंह। और सबसे कम कार्यवाहक थे मिलाप चंद जैन। और सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले थे जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह ने जोग धारण कर लिया, ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले त्याग पत्र इन्होंने दिया था। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। फर्स्ट नंबर पर दरबार सिंह की और सेकंड नंबर पर निर्मल चंद जैन की और थर्ड नंबर पर शैलेंद्र कुमार की और फोर्थ नंबर पर हुई श्रीमती प्रतिभा प्रभा राव की। तो प्रथम नंबर पर पद पर रहते हुए मृत्यु हुई दरबार सिंह की और सबसे पहली महिला जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई श्रीमती प्रभा राव। आगे हम देखेंगे राज्यपाल की पहली महिला राज्यपाल व राष्ट्रपति। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? राज्य की पहली महिला राज्यपाल व राष्ट्रपति। सबसे लंबा अतिरिक्त प्रभार था शिवराज पाटिल का और सबसे लंबा अतिरिक्त प्रभार था इनका, मतलब ये आरजे के एडिशनल चार्ज के रूप में काम किया इन्होंने। लंबा क्या था? अतिरिक्त प्रभार था। ये वर्तमान में है अपने कलराज मिश्र, जो बने थे 2019 में राज्यपाल। ये यूपी में 3 बार राज्यपाल रह चुके, राज्यसभा के सदस्य रह चुके और गवर्नर हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम हमें ध्यान रखना है क्योंकि बुक का नाम आगे पहले पूछा जा चुका है। इनकी बुक का नाम है हिंदुत्व एक जीवन शैली और जूडी मित्तल अकाउंटेंट टीबीसी। आगे हम बढ़ते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये क्या रह चुकी है? प्रथम राज्यपाल व राष्ट्रपति रह चुकी है और ये महाराष्ट्र की क्या रह चुकी है? गृह मंत्री रह चुकी है और प्रथम राज्यपाल और राष्ट्रपति रह चुकी है। राज्यपाल क्या है? विधानसभा का अंग है। किसका अंग है? विधानसभा का अंग है।
अनुच्छेद 153 के अनुसार, किसके अनुसार? 153 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा। यानी राज्यपाल अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, इसे राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर कार्य करना पड़ेगा। हम चलते हैं अब आगे वाले पेज पर। अनुच्छेद 154 के अनुसार, आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। यानी कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ है वो राज्यपाल में ही निहित होगी। इसके आगे हम देखेंगे राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता है ये भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या है राज्यपाल की योग्यता फ्रेंड्स? ये भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी कि उसके 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होने चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 158, आर्टिकल 158 के अनुसार व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य ना हो। यानी कि राज्यपाल किसी भी संसद के सदन या राज्य के विधानसभा का सदस्य ना होना चाहिए, वरना उसे राज्यपाल नहीं बन सकता या उसे इस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे राज्यपाल पद। राज्यपाल पद व्यक्ति लाभ का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। यानी जिससे उसे लाभ हो रहा है वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलवाता है जो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। राजस्थान में जो भी उच्च न्यायालय है वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को क्या दिलाएगा? शपथ दिलवाएगा। इससे आगे हम देखेंगे अगले पेज पर, राज्यपाल के पद को क्या कहा गया है? सोने की चिड़िया कहा गया है। पिंजरे में कैद रखी सोने की चिड़िया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछ भी सकते हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद रखी हुई चिड़िया किस पद को कहा गया है? तो राज्यपाल के पद को कहा गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति बताया गया है। अनुच्छेद 153 में 55 में क्या बताया हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 161 के बारे में राज्यपाल के समाधान की शक्तियाँ, कि वो किसे समाधान कर सकता है या उसकी कौन सी समाधान करने लायक हो सकती है। अनुच्छेद 163 में निर्वहन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। यानी पद से निर्वहन करेगा तो किसकी सलाह पर करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। राज्यपाल 167 अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। किसका कर्तव्य होता है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री बिना राज्यपाल को जानकारी दिए हुए कोई भी कार्य नहीं करेगा। राज्यपाल का निवास स्थान होता है राजभवन जयपुर। कहाँ होता है? राजभवन जयपुर। और राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख। ये 3.5 लाख 3,50,000 पर मंथ का है, पर ईयर का नहीं है। और प्रधानमंत्री का वेतन होता है पर मंथ 1 लाख रुपए। देश की प्रथम महिला राज्यपाल यूपी से थी। कहाँ से थी? यूपी से। और कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जिन्हें भारत की क्या कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है।